है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग फाइल परमिशंस के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि फाइल क्या होता है। इन डिटेल सब कुछ देखेंगे क्योंकि लिनक्स में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल, नथिंग एल्स देन दैट। ओके, सो फाइल इज एवरीथिंग इन लिनक्स। ठीक है, एवरीथिंग इन लिनक्स, और आई कैन से एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल बेसिकली। ठीक है, परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि यार फाइल और फोल्डर और ये सारी चीजें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो समझते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने आपको एक और समझाया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो फोल्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे एक फोल्डर हो गया हमारा, समझो ये फोल्डर हो गया, ये विंडोज का फोल्डर हो गया ना, इसके अंदर हम लोग कुछ रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, बट एक्चुअली होता ये फाइल ही है ना। इसके अंदर और यहाँ के अंदर कुछ फाइल होंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो है तुम्हारा एक्चुअल फाइल हो गया है ना, तो इसको हम लोग फाइल बोलते हैं। यहाँ पे भी फाइल ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक फाइल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, एक फाइल जो होता है नॉर्मल फाइल, तो फोल्डर तो ठीक है, फोल्डर जो है या तो फोल्डर्स को रखेगा या तो फोल्डर के अंदर फाइल रखेंगे, लेकिन फाइल के अंदर एक्चुअल कंटेंट होता है। यहाँ पे एक्चुअल टेक्सचुअल कंटेंट होता है ना, टेक्सचुअल कंटेंट होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब फाइल किस टाइप का है, टाइप ऑफ फाइल्स, या उसमें ये हो सकता है कि इसमें परमिशन क्या क्या है, तो वो सारा कुछ हम लोग चीजें समझेंगे क्योंकि परमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिनक्स में, एंड दैट इज हाउ लिनक्स बहुत ही सेफ माना जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अपना लिनक्स पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, और फिर वहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली परमिशन होता क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो आप लोगों को मैंने पिछली बार लिंक दिया था, आप लिंक के थ्रू जाना वहाँ पे, और प्रोबेबली आप लोग यूज कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारा मैं लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर लें जो कमांड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर, मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि यार मैं हूँ कहाँ पे। मैं हूँ अपने होम डायरेक्टरी में, होम के अंदर मेरा ये यूजर आईडी है और इसके अंदर मैं हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, pwd जैसे बोलता हूँ, तो मैं यहाँ ओ सॉरी pwd तो है ही, एक्चुअली ls जैसे करता हूँ। तो ls का मतलब होता है कि फोल्डर के अंदर जाके डबल क्लिक किए ना तो क्या क्या दिख रहा है उसके अंदर कंटेंट। एक्चुअली इट इज वेरी इक्वलेंट टू द डिस्प्ले इनसाइड द फोल्डर एक्चुअली। तो हमारे फोल्डर क्या है, ये यूजर है समझो, डी ड्राइव है, उसके अंदर ये सारा कुछ है। तो मैं काम करता हूँ फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं काम करता हूँ इसके अंदर ना, इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ फोल्डर बनाओ। तो फोल्डर को कैसे बनाते हैं, तो विंडोज में क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और वहां पे फोल्डर करके बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग को एक कमांड लिखना पड़ता है, mkdir, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे फोल्डर इज डायरेक्टरी ना, तो मेक डायरेक्टरी mkdir, और डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रैक्टिस, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ऐसे, फाइल परमिशन डेमो। ठीक है ना, ऐसे डाल दिया मैंने। ठीक है, ये नाम डाल दिया। अब मैं एंटर जैसे ही करता हूँ ये फोल्डर क्रिएट हो गया। जैसे मैं ls करूंगा, ls का मतलब दिखाओ इसके अंदर क्या है एक्चुअली, तो मैं इसके अंदर जैसे ls करूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये वाला फोल्डर दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी आपको, कुछ तो कलरफुल दिख रहे हैं, ये वाले कलर दिख रहे हैं और ब्लू में कलर दिख रहे हैं और ये व्हाइट में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको मैं मतलब दिखाने के लिए मैं एक और कमांड लिखूंगा, ls, मतलब डिस्प्ले तो करो लेकिन मुझे लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट दिखाओ, मतलब उसके अंदर पूरा डिटेल भी दिखाओ। तो एल जैसे ही करता हूँ, हाइफन एल या माइनस एल, आप जो भी बोलो, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल निकाल के दिखा दिया। अब ये देखो इस पे एक डिफरेंस होता है। अब देखो ये ब्लू में है ना, इसके अंदर देखो फाइल का जो ये जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, ये परमिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, परमिशन। अब हम समझेंगे, देखो एक 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 करके। ठीक है, अभी यहाँ पे डी लिखा है शुरू में, डी का मतलब होता है ये डायरेक्टरी है। ठीक है, मतलब इसके अंदर डायरेक्टरी बनाया हुआ है, जैसे हमने अभी बनाया ना ये डायरेक्टरी, देखो ये डायरेक्टरी बना है, ये भी हमने डायरेक्टरी अभी बनाया ये वाला, तो डायरेक्टरी बना है मेक डी आई आर, इसलिए ये डी आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि डायरेक्टरी के अंदर नॉर्मल फाइल होगा, जैसे सीएसवी फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा होता है ना। तो इसमें एक्सटेंशन का कोई रोल नहीं होता है लिनक्स में। ठीक है, सब कुछ तो मतलब जस्ट हम लोग डाल देते हैं डॉट सीएसवी डॉट, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है एक्चुअली, आप नहीं भी डालोगे
तो भी फाइल वैसे ही सेम ही बिहेव करेगी एक्चुअली, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन का कोई रोल नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। लिनक्स विंडोज में होता है, अगर आप सही एक्सटेंशन नहीं जाए तो फाइल करप्ट हो जाएगी या तो ओपन नहीं होगी, ठीक है। जैसे सीएसवी है तो या एक्सेल है तो एक्सेल डॉट एक्सएलएस डालना पड़ेगा, ठीक है। या तो पीडीएफ है तो डॉट पीडीएफ डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट नहीं लेता है ना। यहाँ पे सब कुछ लेता है, यहाँ पे इवन एक्सटेंशन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल, अब एक चीज समझते हैं कि अब ये जैसे मैंने बोला कि जो व्हाइट वाले हैं ये वाले नॉर्मल फाइल है, इसको हम ऑर्डिनरी फाइल बोलते हैं। हालांकि ये भी फाइल ही है, इसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, लेकिन इसको ऑर्डिनरी फाइल नहीं बोलते हैं, इसको डायरेक्टरी फाइल बोलते हैं, ठीक है। ये जो है डायरेक्टरी या फोल्डर फाइल, ये वाला जो है ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल मतलब इसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कलर एक्चुअली डिफरेंट है। एक चीज समझ में आ गया, जो भी कलर डिफरेंट है, देखो डी नहीं होगा, सिर्फ माइनस होगा या हाइफन होगा। एक्चुअली हाइफन का मतलब ऑर्डिनरी है। फर्स्ट लेटर जो दिखेगा डी है तो ये डायरेक्टरी होगा, नहीं तो ये जो है हाइफन है तो आप समझो कि ये ऑर्डिनरी फाइल है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें देखो ये भी फाइल है, एक पाइथन फाइल है एक्चुअली, राइट। तो इसके अंदर भी ये वही चीज है एक्चुअली, ये डायरेक्टरी तो है नहीं, इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको जस्ट खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है ना। तो अगर हम, ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है। अब आगे नहीं बढ़ते हैं, अब आगे एक काम करते हैं। हमने एक फोल्डर बना लिया ये वाला, या डायरेक्टरी बना लिया। अब इस डायरेक्टरी, इस फोल्डर के अंदर कुछ हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमको कहाँ पे हम लोग, देखो लोकेशन पीडब्ल्यूडी जैसे बोलेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये जो है ईटीएल क्यूए लैब्स के अंदर में हूँ। इसके अंदर में क्या क्या फाइल है, इसके अंदर में कुछ फाइल है, कुछ फोल्डर्स है। तो हमने एक और फोल्डर बनाया था ये वाला, इसके अंदर हमको जाना है। तो क्या करेंगे, विंडोज में जैसे हम यहाँ पे हैं तो डबल क्लिक किए तो उसके अंदर घुस गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जाने के लिए क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और हम लोग सीडी लिखते हैं, चेंज डायरेक्टरी सीडी। डायरेक्टरी अगर बनाए तो हम लोग लिखा मेक डीआईआर, और चार डायरेक्टरी चेंज करने के लिए मतलब उसके अंदर जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे सीडी चेंज डायरेक्टरी, एंड देन डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे सीधा। अब देखो हो गया। अब यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ से नेविगेट हो गया, लेकिन अगर मैं पीडब्ल्यूडी अभी करूंगा तो देखोगे आप कि हम लोग का वो लोकेशन चेंज हो गया। देखो पहले हम लोग यहाँ पे थे, अभी जैसे मैं पीडब्ल्यूडी बोला तो देखो मैं इसके अंदर आ गया, मतलब यहाँ तक आ गया हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या है, हमने तो कुछ बनाया नहीं अभी तक, है ना, सिर्फ डायरेक्टरी बनाया था। अब इसमें अगर एलएस करूंगा तो इसमें कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर कोई कंटेंट। तो एलएस का मतलब होता है डबल क्लिक करके उसके अंदर जाना है, देखना है कि क्या है, एक्चुअली डिस्प्ले करो उसके अंदर क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसके अंदर मैं ना एक और डायरेक्टरी कुछ तो बनाता हूँ, और इसमें कुछ ऑर्डिनरी फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ऑर्डिनरी फाइल बनाता हूँ, जैसे कि मैं एम्प्लॉय डॉट सीएसवी फाइल बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, तो कैसे बनाते हैं उसको, तो आपको तो पता है कि इसके अंदर अगर डायरेक्टरी बनाना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा मैक एमपीडीआईआर, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा डायरेक्टरी वन dir1, ठीक है। तो ये बन गया। अब मैं ls करूंगा तो देखो वो दिखने लगेगा, देखो एक दिख गया यहाँ पे। ls हाइफन l करेंगे ना, बहुत अच्छा रहता है, इससे पूरा हमको डिटेल मिलता है। अब देखो इसके अंदर बता रहे हैं कि हम इसके अंदर तो आ गए हैं। अब इसके अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाए हुए है, और डी यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। और किसने बनाया है, ये यूजर है, ये ग्रुप है, ये सारा कुछ हम अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन आप समझो यहाँ पे कि अगर मेरे को कोई ऑर्डिनरी फाइल बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, विंडोज में जनरली राइट क्लिक करूंगा और वहां पे फाइल करूंगा और उसमें कुछ लिखूंगा नोटपैड में और ये सब, और उसको सेव कर दूंगा, सिंपल, राइट। यहाँ पे कैसे करते हैं, उसको करने के लिए हमारे पास तो राइट क्लिक होता नहीं है। यहाँ पे हमको एक वी कमांड, वी एडिटर होता है या वीआईएम एडिटर होता है, ठीक है। तो मैं वीआईएम लिखूंगा यहाँ पे, और अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। अभी मैं लिख लिख के दिखा देता हूँ आपको, emp.csv। अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो अभी, ठीक है। ऐसे खुल जाएगा फाइल, देखो यहाँ पे न्यू फाइल बोलते हैं, यहाँ पे लिखने के लिए मेरे को बोलता कि ये फाइल ओपन कर दिया हूँ, अब यहाँ पे आप लिख लो। तो मैं लिखूंगा दिस इज और मैं भी इसमें थोड़ा डेटा डाल देता हूँ ना यार, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, दैट्स इट, इसे डाल देते हैं। तो एक डाल देते हैं, और इसका नाम डाल देते हैं अजय, और इसका डिपार्टमेंट नंबर 10, 2 विजय, एंड डिपार्टमेंट नंबर 10, 3 राम, डिपार्टमेंट नंबर 20, ठीक है। तीन ही रखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो ये कर दिया, और मैं अब देखो यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको बाहर आने के लिए वी एडिटर का थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल देखो यहाँ को इसको सेव करना है फाइल को, तो मैं एस्केप करूंगा और शिफ्ट करके कॉलन
ऐसा ये वाला कॉलन देखो, है ना, शिफ्ट एस्केप और कॉलन जैसे करूंगा, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि राइट कर दो और क्विट कर दो, डब्ल्यू क्यू जैसे मैं बोलूंगा, ये करके वापस आ जाएंगे हम, इसके बाहर आ जाएंगे। अब देखो वापस आ गया मैंने, तो अब फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया। इसके पहले क्या था, मैं इस फाइल के अंदर घुस गया था, है ना, जैसे मैं वापस आ गया लिख दिया इस फाइल के अंदर क्या है। अब जैसे मैं ls-l करता हूँ तो देखो दो फाइल, एक तो ऑर्डिनरी फाइल बन गया ये, और ये डायरेक्टरी तो बनाए ही थे अपन ने, डायरेक्टरी अंदर वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन हमने एक ऑर्डिनरी फाइल बनाया जो कि नॉर्मल हमारा CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। अब मैं इसके अंदर का कुछ कंटेंट अगर देखना चाहूँ तो मैं कैट लिखूंगा और emp लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो इसके अंदर का डिटेल भी दिख रहा है कि भाई मैंने क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है, इस फाइल के अंदर जो डेटा है, ठीक है। नॉर्मल विंडोज के जैसे हम कोई फाइल किए, टेक्स्ट फाइल ओपन किए, उसमें कुछ लिख दिए, और वही वही सेम चीज है ना। देखो अब मैं जो चीज समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं नॉर्मली अब क्या किया मैंने, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा, तो क्लियर लिखना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैंने ये खुद बनाया था ये वाला फाइल, ठीक है, और डायरेक्टरी बेसिकली इस डायरेक्टरी को फोल्डर को बनाया, और इस फोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया है, इस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल नॉर्मल वाला बनाया है, एक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर हालांकि कुछ नहीं है, जस्ट बना दिया हमने, खाली डायरेक्टरी है, ठीक है। अब देखो अब हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या समझते हैं इसके अंदर, हम समझते हैं कि भाई अब ये परमिशन क्या होता है, फाइल परमिशन क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ जैसे डी लिखा है, डी और ये हाइफन, पहला वाला कैरेक्टर तो छोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद का जो है वो परमिशन है, पूरा का पूरा परमिशन है यहाँ तक, 3 डिजिट रीड राइट एग्जीक्यूट दिख रहा है यहाँ पे, 3 कैरेक्टर, रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर रीड राइट नहीं लिखा है, एग्जीक्यूट है, ठीक है। ये आपका डायरेक्टरी क्या हो गया, है ना, डायरेक्टरी जो हम बना रहे हैं या फोल्डर है उसका परमिशन है। दूसरा जो हमने फाइल बनाया है ऑर्डिनरी फाइल, इसका परमिशन थोड़ा अलग है, रीड राइट, फिर रीड राइट, फिर ओनली रीड है, एग्जीक्यूट है ही नहीं इसके अंदर, है ना। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है रीड राइट एग्जीक्यूट इसके परमिशन है, ठीक है। तो कोई भी बंदा तो आएगा, रीड का मतलब है तो उसको एक्चुअली देख पाएगा उसके अंदर कंटेंट, लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं तो उस फाइल को रन नहीं कर पाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप समझो कि ये जो है यहाँ पे ये जो रीड राइट एग्जीक्यूट है ये है क्या बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ले चलता हूँ सीधा अपने व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि मैंने एक फाइल बनाया है ना, dir1, ठीक है, ये हमारा डायरेक्टरी है, इनके मतलब फोल्डर है, ठीक है, डी, और यहाँ पे लिखा है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। ऐसा मान लो, समझ लो अभी फिलहाल तो उसमें जो भी है वो डजेंट मैटर रियली, ठीक है। अब देखो पहला जो 3 कैरेक्टर होता है ना, ये ओनर का होता है। ओनर कौन है, जिसने फाइल बनाया। अभी ओनर कौन है, ETL केवल ऐप से, ठीक है। दूसरा ये ग्रुप का होता है, ग्रुप का परमिशन होता है, और ये जो होता है अदर का परमिशन होता है, अदर देन ग्रुप, ठीक है। ये चीज आप समझ लो ढंग से, ठीक है। तो क्या होता है जैसे लिनक्स में ना, एक ओनर होगा जो फाइल बनाएगा, और लेकिन वो ओनर जो है किसी ग्रुप का पार्ट होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, है ना, इसमें बहुत सारे यूजर होते हैं, लेकिन हर यूजर एक ग्रुप से एसोसिएटेड रहता है, वो अलग नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर वो किसी ग्रुप का है तो वो ग्रुप को क्या परमिशन है, एक्चुअली मैंने समझो फाइल बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया हमने emp.csv, है ना, ऐसा बना दिया हमने फॉर एग्जाम्पल। अवर रीड राइट एग्जीक्यूट है, इसको चलो ये यूजर का हो गया, और ओनर मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, और यूजर और ओनर जो भी है, ठीक है, ओनर। फिर दूसरा जो है रीड एंड एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है, ठीक है। हाइफन या डैश जैसे लिखा होगा उसका मतलब है कि वो परमिशन अलाउड नहीं है उसको एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे रीड बस लिखा है, ठीक है। ये हमारा अदर हो गया। अब समझो इसको थोड़ा अच्छे से, ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इसको समझ के, ठीक है। और मैं इसको बाद में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अभी तो फिलहाल समझते हैं इसको, कभी बाद में देखेंगे, दूसरे यूजर से लॉगिन करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो समझो, अगर इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ जो हमने लिखा है, तो यूजर को जो ओनर है वो तो रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकता है, मतलब इसको पढ़ सकता है, कैट कर सकता है, रीड कर सकता है, या इसको ओपन करके राइट कर सकता है, या तो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, अगर ये एक सी फाइल है जो भी है, लेट्स से पाइथन फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है।
क्या परमिशन है, ग्रुप को रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसको फाइल के अंदर क्या लिखा है वो तो देख सकता है, ठीक है, वो कैट करेगा तो दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो उसको राइट नहीं कर पाएगा, मतलब उसको ओपन करके उसमें लिख नहीं सकता, कुछ भी कुछ एडिट नहीं कर सकता उस फाइल में, ठीक है। और सिमिलरली अदर कौन होते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं किसी ग्रुप का हूँ, ठीक है, मेरे ग्रुप में कौन से हैं, ETL QA लैब्स एक यूजर है, ठीक है, एक QA लैब्स यूजर है, ठीक है, अलेक्स करके एक यूजर है, ये सारे एक ही ग्रुप में है, सेम ग्रुप है ना, सेम ग्रुप। तो ग्रुप को तो परमिशन है, लेकिन अगर एक और यूजर आ गया, समझो उसका नाम मयंक है, समझो, ठीक है, मयंक, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सो अगर इस ग्रुप का नाम मैं कुछ लिखा हूँ ग्रुप 1, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे यूजर्स को ये वाला परमिशन होगा, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन होगा। लेकिन ये जो मयंक है, ये किस ग्रुप में आता है, लेट्स से ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 2, और ये जो फाइल है, मतलब ये ग्रुप 1 का है, ठीक है, ग्रुप 1 है। तो अगर ये तो अदर में आ गया, तो इसको जो है क्या परमिशन रहेगा, सिर्फ रीड परमिशन रहेगा, वो सिर्फ देख सकता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये डिफरेंस होता है बेसिकली रीड राइट एग्जीक्यूट में, ओनर्स ग्रुप और अदर का। हो सकता है आपको समझ में आया होगा ये, अगर नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से ले चलता हूँ आपको लिनक्स पे। अब इसमें देखो रीड राइट, अभी इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी है ना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड, ठीक है यार, चलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि अब इसका जो परमिशन है ना, परमिशन, अब एक काम करते हैं, देखो इसमें परमिशन को चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, मैं खुद ही चाहता हूं, मैं कौन हूं, वो एम जैसे मैं टाइप करूंगा तो पता चल जाएगा मैं कौन हूं। मैं हूँ ETL QA Labs, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरे ग्रुप का नाम भी एक्चुअली, तो यहाँ पे जो देखो दिख रहा है ना ये फाइल, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो ये परमिशन हो गया, ये फाइल का डिटेल हो गया, ये क्या दिखा रहा है, ये दूसरा वाला, ये यूजर किसने क्रिएट किया ये फाइल, तो ETL QA Labs ने, और ग्रुप का नाम क्या है, उसका ग्रुप का नाम भी ETL QA Labs है एक्चुअली, इसके अंदर और कुछ यूजर डाल सकते हो, ठीक है, सेम ही नाम है, ठीक है। और दूसरा ये फाइल साइज है, और ये जनवरी 6 को इस टाइम को क्रिएट हुआ है, और ये फाइल है, और ये फाइल भी है एक्चुअली डायरेक्टरी, और ये है, ठीक है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है इसने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे जो परमिशन है ना, मैं इस परमिशन को चेंज करता हूँ, इसको मैं ना रीड 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 करता हूँ सबका, ठीक है, रीड करता हूँ, राइट वाला छोड़ देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ch मोड, मैं सिर्फ रीड परमिशन डालता हूँ, ठीक है। आई टेल यू एक्चुअली क्या लिख रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तो रीड का मतलब होता है 400, ठीक है, 400, और emp, sorry, emp.txt, let's see what happens if I say ls-l। ये वाला जो फाइल था ना, इसका हमने परमिशन चेंज किया, मैंने बोला सिर्फ रीड रखो, बाकी ग्रुप और का 0 परमिशन कर दो, मतलब पहले वाले का रखो, ये मैं बताऊंगा, ऑक्टल नेमिंग है, लेकिन आप देखो आइडिया हियर इज कि इस फाइल को पहले तो मैं एडिट कर पा रहा था, ओपन भी कर रहा था, अब देखते हैं इसको ओपन करने का कहते हैं emp। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसको रीड कर रहा हूँ, रीड तो कर पा रहा हूँ, देखो ओपन हो रहा है, लेकिन मैं इसको vim में ओपन करके देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ओपन तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखो चेंजिंग ए रीड ओनली फाइल, ठीक है, चेंजिंग रीड ओनली फाइल, विच मीन्स एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है। एक्चुअली ये बोल रहा है कि यहाँ पे एडिट पॉसिबल नहीं है, आपको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली ये अभी चेंज कर दिया ऑलरेडी, देखो मैं अभी अगर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, रीड ओनली फाइल, हाँ देखो रीड ओनली बता रहा है ना, एक्चुअली यहाँ पे नहीं अलाउ नहीं कर रहा है, एक्चुअली वहाँ पे तो वार्निंग दिया, तो ये अलाउ नहीं कर रहा है एक्चुअली, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्यू करके बाहर आ जाता हूँ, ओके सॉरी। What is happening, actually I need to just come out of it, why it's not coming, you, ठीक है यार, आ गया मैं, ठीक है। अभी मैं फिर से करता हूँ, दिखाता हूँ एक बार। ls मेरे को अलाउ नहीं कर रहा उसमें एडिट करना, ठीक है। अब मैं इस परमिशन को चेंज करता हूँ, तो मैं बोलूँगा ch मोड 777, मतलब फुल परमिशन दे रहा हूँ सबको, यूजर ग्रुप और अदर सबको दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको ls करता हूँ, देखो
रीड राइट एग्जीक्यूट सबको फुल परमिशन दे दिया। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि क्या होता है, इसमें कर पाता हूँ कि नहीं। मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैं ये डाल दिया और मैं यहाँ पे 4 डाला और यहाँ पे श्याम डाला और यहाँ पे 20 डाल दिया। अब मैं इसको सेव कर पा रहा हूँ कि नहीं, देखो सेव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ कि क्या है इसके अंदर, नया आ रहा है कि नहीं है, देखो ये नया कंटेंट भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली ये परमिशन को ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट। अब देखो, अब मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा वहां पे। मैंने पहले तो लिखा सी एच मोड 777 का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप उसको समझना अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जैसे 777 का मतलब ये होता है भाई, देखो रीड राइट और एग्जीक्यूट, सिंपल समझो। रीड का वेटेज होता है 4, राइट का वेटेज होता है 2 और एग्जीक्यूट का वेटेज होता है 1। तो अगर मैं इन किसी, ये सारे ग्रुप के लिए ये 3 है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट, अगर इसके जगह पे मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट है ना, तो 7 7 कैसे हुआ, देखो 4 प्लस 2 प्लस 1, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट है तो रीड ये 4 हो गया और एग्जीक्यूट ये हो गया, तो इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रीड ही सिर्फ लिखा हुआ है, रीड का मतलब 4, तो 754 अगर मैं लिखता हूँ, सी एच मोड 754 emp.csv, तो ये वाला परमिशन मुझे दिख जाएगा एग्जैक्टली। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, देखना। ठीक है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट का ये वेटेज होता है, उसके हिसाब से ऐड होके इतना हमको लिखना पड़ता है। अगर मैं 0 0 लिखूंगा ना, तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट ये सारे 0 हो जाएंगे, कोई परमिशन नहीं होगा, सारे डैश 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 दिखाएंगे जैसे हम देखा था अभी। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ मैं, सिंपल सा बात है। सी एच मोड मतलब एक कमांड होता है जिससे कि वो परमिशन को चेंज करते हैं फाइल का। ठीक है, तो अभी मैं इसको बोलता हूँ सी एच, क्या बोलता है, 754 बोला ना मैंने, ई एम पी। देखो क्या होता है, एल एस हाइफन एल, जैसे मैं बोलूँ देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट पहला फुल है, दूसरा रीड एंड एग्जीक्यूट है, तीसरा रीड ओनली है। ठीक है, रीड है उसके बाद डायडेस है, मतलब डायडेस का मतलब 0 0 होता है, मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मतलब उसको जो अदर हो ग्रुप है, अदर है उसको जो है रीड परमिशन है, और ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है, और ओनर को जो है रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि ऐसे एक्चुअली परमिशनिंग काम करता है। ठीक है, अब इसी चीज को अब मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं 777 कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से अपने को समझ में आएगा। एक चीज और, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखो, सॉरी क्या हो गया ये। ठीक है, अब देखो, अब मैं 777 फुल परमिशन दे दिया, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों को, ओनर ग्रुप और अदर को। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार ना मैं सबसे पहले, ये तो ऑक्टल नोटेशन हो गया। ऑक्टल नोटेशन मतलब मैं उसको ऐड किया, रीड राइट एग्जीक्यूट का ऐड करके एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको वो उस चक्कर में नहीं जाना होता है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली दूसरा भी तरीका होता है जिसको हम लोग सिंबॉलिक वे में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। सिंबॉलिक वे में कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि यूजर जो है ना, सॉरी ओनर है, उसको रीड और राइट परमिशन दूंगा। ठीक है, रीड और राइट दूंगा, और सबसे पहले वन बाय वन करते हैं। देखो, तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैं एक्चुअली ये वाला परमिशन को फोकस कर रहा हूँ, कौन सा वाला, ठीक है, यही वाला परमिशन को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ओनर का कुछ नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी रीड राइट एग्जीक्यूट 777 है एक्चुअली। लेकिन ग्रुप का जो है ना, रीड और एग्जीक्यूट हम लोग डालेंगे और राइट वाला परमिशन हटा देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, सबसे पहले तो राइट सी एच मोड, ठीक है, और मैं रीड राइट, राइट है ना, ग्रुप माइनस राइट, अगर मैं ऐसे करता हूं तो देखो क्या होता है। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्चुअली, सिंपल। देखो आप, रीड राइट हट गया, मतलब माइनस जैसे किया, ग्रुप से रीड एक्चुअली हटा लो। अभी तो सब कुछ है ग्रुप को भी, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो उसमें से राइट हटा लो। अब मैं तीसरा वाला जो बता रहा हूँ इसमें, कि थर्ड वाला, रीड ओनली चाहिए मेरे को, राइट और क्या बोलते हैं, राइट और एग्जीक्यूट दोनों हटा लो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को सेम राइट से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अदर लिखूंगा, है ना, क्योंकि वो ग्रुप नहीं है, अदर है, तो अदर लिखूंगा। और यहाँ पे क्या है,
इसमें सिर्फ राइट है ना, तो राइट रीड है एक्चुअली, आई से राइट एंड एग्जीक्यूट दिस टू एक्चुअली, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिख रहा है आपको, रीड ओनली बचा और यहाँ पे राइट और एग्जीक्यूट गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को ऐड करना है कोई परमिशन तो हम लोग इसके जगह पे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली देखो, इसके अभी हमने हटाया था ना, अब इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। प्लस करूंगा तो अदर को फिर पूरा परमिशन आ जाएगा। रीड तो है ही यहाँ पे, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है, लेकिन मैं राइट एग्जीक्यूट फिर से ऐड कर रहा हूँ, तो देखो प्लस करने से मेरे को पूरा परमिशन फिर से आ गया। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट अदर को भी मिल गया, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन के थ्रू भी हम लोग परमिशन को चेंज कर सकते हैं, और ऑक्टल नोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि उसका जो वेटेज है वो हमको इक्विवेलेंट टू डालना पड़ेगा सबके लिए, लाइक 754, तो 7 ये पूरे पूरे एक ओनर का ये करना पड़ेगा, है ना। तो ओनर को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, ओनर को हम लोग ना सिंबॉलिक नोटेशन आई थिंक यूजर लिखते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू। इसमें मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, माइनस कर देता हूँ यूजर को, ठीक है। यूजर का माइनस कर देता हूँ, दो सी एच मोड, लेट्स होता है क्या, हाँ हो तो गया शायद, देख, हाँ हो गया। देखो मैंने राइट और एग्जीक्यूट परमिशन ओनर से हटा लिया, मतलब यूजर, ओनर को यूजर ही बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं बेसिकली, यू जी एन ओ मतलब अदर बेसिकली, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया परमिशन के बारे में। एक्चुअली काफी कुछ और चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई ये परमिशन कैसे बनते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन होता है, क्योंकि हमने तो एक फाइल बना दिया, बाय डिफॉल्ट ये कैसे बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक और बताता हूँ, देखो क्लियर कर लेता हूँ। एक्चुअली एक अलग तरीका होता है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ कि फाइल वन डॉट टी एक्स, कुछ भी मैंने ऐसी बना दिया, टच कर दिया ना। टच का मतलब होता है कि एम्प्टी फाइल अगर जब बनाना होता है, कुछ कंटेंट नहीं लिखना होता, टच करके बना सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनरी फाइल है, अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डिनरी फाइल है ना, नॉर्मल फाइल है, डायरेक्टरी फाइल तो है नहीं, है ना। तो ये वीआईएम से कर सकते हो, वी आई कमांड से कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने ये बना दिया। अब देखो इसमें एक डिफॉल्ट परमिशन बना है, यहाँ पे देखो, अगर मैं फिर से एक बार बनाता हूँ, यहाँ पे F2 लिखता हूँ, ठीक है। फिर से अब देखते हैं क्या होता है। देखो F2 का भी सेम परमिशन है, बाय डिफॉल्ट कुछ तो एक परमिशन लेके आता है जब मैं फाइल बनाता हूँ। मैंने नहीं बोला कि भाई ये परमिशन के साथ बनाओ, लेकिन ये बनता कैसे है, क्यों आता है। जब मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, समझो मेक dir बनाता हूँ और यहाँ पे dir2 बनाता हूँ, ठीक है। अब इसका परमिशन देखना, इसका परमिशन देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट है एक्चुअली ये वाला। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ तो परमिशन इसका भी आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें समझेंगे कि जब डायरेक्टरी बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन आता है, और नॉर्मल फाइल बनाते हैं, ऑर्डिनरी फाइल बनाते हैं तो क्या परमिशन आता है। दो ही टाइप का होता है गाइस, ठीक है, एक तो डायरेक्टरी और दूसरा नॉर्मल फाइल, ठीक है, लेकिन है एक्चुअली फाइल ही, ठीक है। तो अगर इस टाइप का ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग जाते हैं। क्या हम इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ना बाय डिफॉल्ट अगर कोई फाइल बनाते हैं, अगर हम हमको नहीं देना है सब कुछ परमिशन, तो बाय डिफॉल्ट भी हम सेट कर सकते हैं क्या, कि जब हम क्रिएट करें तभी उसी टाइम पे, क्रिएशन के टाइम पे ये पूरा फुल परमिशन नहीं देके कुछ बहुत कम परमिशन दें, या ज्यादा परमिशन दें, जो भी है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज हम लोग सीखेंगे। डिफॉल्ट बिहेवियर को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं बेसिकली, वो अगले वीडियो में देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को अभी भी वो क्या बोलते हैं, अपना इंस्टॉलेशन वाला पार्ट चाहिए, तो प्लीज कमेंट ऑन द फर्स्ट वीडियो, देन आई नो दैट देयर इज अर्जेंसी एंड यू नीड इट। अदरवाइज आप लोग को ये ऑनलाइन एडिटर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग इसको यूज करो और यहाँ पे सब कुछ बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार आपको, मेक डी आई आर mkdir डायरेक्टरी वन टच f1.txt, यहाँ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे lsl करता हूँ तो भी दिख गया, देखो ये बन गया, ये भी बन गया, और सेम टाइप के परमिशन। अब यहाँ पे परमिशन थोड़ी अलग अलग है, देखो आप, ठीक है, वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये कैसे हुआ है एक्चुअली, ठीक है। ये सारा मिस्ट्री जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सीखो, क्योंकि देखो वीडियोस काफी लंबी हो रही हैं, ठीक है, मेरे को पता है, लेकिन थिंग इज ना कि यहाँ पे भागना नहीं है, या 2-2 मिनट की वीडियो देख के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कोर कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, इसलिए मैं ये पूरा अच्छे से बना रहा हूँ, दिल से बना रहा हूँ, ताकि आप, मेरे को जितना आता है वो सारा कुछ मैं आपको ट्रांसफर कर सकूं, और आप इसके बाद कुछ भी कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि आपको अगली बार लिनक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े कहीं और से, ठीक है। तो इस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा।
तो बने रहिए इस सीरीज के साथ और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग, अंटिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।